हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसमें बताने वाले हैं, अगर आपने भी बिहार लघु उद्यमी योजना में फॉर्म भरे थे, अगर आपको भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो नया आवेदन कब से लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर रखा था उस इनकम सर्टिफिकेट को क्या करना है, वो इनकम सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों कि इनकम सर्टिफिकेट आपको 1 साल तक वैलिड रहता है। जारी जिस तारीख को रहता है उस तारीख से 1 वर्ष तक मान्य रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने भी इनकम सर्टिफिकेट 60-70 हज़ार तक बनवा कर रखे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं कारगर होने वाला है, क्योंकि हाल ही में एक ट्वीट करके बताया गया है 2024 से 25 वाला जो बिहार लघु उद्यमी योजना का जो आवेदन लिया जाएगा दोस्तों, वो बहुत जल्द ही मतलब लिया जाएगा, क्योंकि 24 से 25 वाला में बताया गया था। क्योंकि वो इनकम जो सर्टिफिकेट आपने बनाए हैं दोस्तों, वो इनकम सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे काम आ जाएगा। हाँ, अगर आप बता देते हैं आपको कि अगर आपने आवेदन दिए थे, अगर आपको किसी कारणवश आपको चयनित लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने पहले से आवेदन दे चुके हैं दोस्तों, तो आपको किसी ना किसी कारणवश अगर आपका आवेदन मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कितना में इनकम डालते समय कुछ अलग डला गया होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मासिक आय पूछा जा रहा था। ठीक है, वो कितना क्या करते थे कि वार्षिक आय वहाँ पे डाल देते थे। ठीक है दोस्तों, आवेदन करते थे, वार्षिक आय वहाँ पे डाल देते थे। जैसे कि 70 हज़ार के बनाए, 12 से भाग देंगे, जितना आता है वहाँ पे वो डालना था। और कितना क्या करते थे कि वहाँ पे हम डायरेक्ट 70 हज़ार ही डाल देता था, क्योंकि नहीं पढ़ते थे, डायरेक्ट आवेदन कर देते थे। ठीक है दोस्तों, अगर अगर आपने जेंट्स के नाम से आवेदन दिए थे, इस स्थिति में भी बहुत सारे व्यक्ति को छटा होगा, और बहुत सारा व्यक्ति ऐसे भी होंगे कि क्योंकि उनका इनकम बहुत सारे ब्लॉक में एक 70 हज़ार का नहीं बनता था, 65 हज़ार का नहीं बनता था, तो एक 20 वाला ही इनकम उसमें लगा देते थे। ठीक है, और लगाने के बाद इसमें इनकम कम दर्शाते थे। इसके वजह से भी कितना आदमी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें, आइए आपको एक ट्वीट पढ़ के बताते हैं और उसमें समझाते हैं कि क्या कब से नया आवेदन लिया जाएगा। और याद रखें कि बहुत जल्द ही नए आवेदन लिया जाएगा 24 से 25 सेशन के लिए। इसके लिए अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं रखे हैं दोस्तों, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें। ठीक है दोस्तों, जाति, आय, निवास, ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और याद रखिए बैंक पासबुक एकदम IFSC कोड, अकाउंट नंबर और नाम पूरा स्पष्ट होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ। क्योंकि बहुत सारे पासबुक में हमने देखे हैं, क्योंकि जो प्रिंट रहता है दोस्तों, उस प्रिंट को पता ही नहीं चलता है कि अकाउंट नंबर कौन सा है। अकाउंट नंबर लिखा रहता है बट साफ नहीं पता चलता है, क्योंकि उसमें स्कैन का डलाता है तो वो पता नहीं चल पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि कब से आवेदन लिया जाएगा, नया वाला आवेदन। ठीक है, चलिए आप ट्वीट को पढ़ के आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, संदीप सर द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना 2023 से 24 के लाभार्थियों की सूची, अगर आप सूची को देखना चाहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, तो आपको ये जो लिंक दिख रहा है दोस्तों, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि SC ST EBC VC को अदर मतलब कि डाउनलोड करके सूची को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अब नीचे उसका लिखा है अगले वर्ष 2024 से 25 में पुनः नया चयन होगा, मतलब कि नया आवेदन नहीं लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आवेदन के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है अगले वर्ष 2024 से 25 में पुनः नया चयनित होगा। हमको लगता है कि जितने भी जो लाभार्थी थे जो आवेदन दिए थे, उसी में से बहुत सारे आदमी को जो चयनित नहीं किया गया है उसको फिर से दोबारा लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पोस्टर भी आपको शेयर करके बताया गया है, बिहार लघु उद्यमी योजना 2023 से 24। ठीक है दोस्तों, तो 2023 से 24 के लिए ये आवेदन लिया गया था, जिसका सूची जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपने देखा कि 2024 से 25 सेशन का बहुत जल्द ही आवेदन लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है दोस्तों, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको कारगर ही बना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपको पैसा आगे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 3 किस्त में पैसा को दिया जाता है। तो जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।